रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। अब धीरे धीरे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है। यूक्रेन से फिर दुर्गापुर के 3 छात्राएं सकुशल घर वापस लौटी। तीनों छात्राओं ने अंडाल की काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उतरकर यूक्रेन में बिताए खौफनाक पलों के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। तीनों छात्राओं ने बताया कि युद्ध की परिस्थिति के बीच उनके लिए रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच पाना कितना मुश्किल था। रूस के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और अब तक कई छात्र सकुशल देश वापस लौट आए हैं। गत रविवार को यूक्रेन में फंसी MBBS की छात्रा पर्णश्री दास और सोमवार को पानागढ़ की रहने वाली ज्योति कुमारी सकुशल घर लौटी थी। अब यूक्रेन से दुर्गापुर की ओर 3 छात्राओं की सकुशल वतन वापसी हुई है। बुधवार को तीनों छात्राएं अंडाल की काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनके स्वागत के लिए परिवार वाले पहले से मौजूद थे। तीनों छात्राएं जब अपने परिवार वालों से मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई तीनों छात्राओं के चेहरे पर अपने परिजनों से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। वहीं उनके घर लौट आने से परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। दुर्गापुर के माया बाजार की रहने वाली विपाशा साव ने बताया कि वो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई तो वहां हालत बिगड़ने लगे तथा बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं वहां फंस गए। उन्होंने वहां से सुरक्षित वापस निकलने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। काफी मुश्किल परिस्थितियों में वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए। ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি কিভাবে যোগাযোগ হলো ভারত সরকারের সাথে, কিভাবে এলে? প্রথমে তো সব এভরিবডি এভরি স্টুডেন্টস ওয়ার ভেরি প্যানিক অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন, সো লাইক উই মেইলড টু দ্য ইন্ডিয়ান এম্বাসি অ্যান্ড উই হ্যাড ভিডিওস অ্যান্ড অল থ্রু দ্যাট উই রিচড আওয়ার ভয়েস টু দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দে হেল্পড আস আ লট। লাইক দেন আফটার দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট মেড ইট অ্যান্ড উই আর হিয়ার। কতজন দুর্গাপুরিয়ান স্টুডেন্ট আজকে? আজকে না, আমরা তো কালকে ল্যান্ড করেছিলাম দিল্লিতে। নিয়ারলি অ্যাবাউট ওয়ান ফ্লাইট 200 স্টুডেন্টস, নিয়ারলি অ্যাবাউট 200 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। আচ্ছা, কেমন লাগছে সরকারের যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তোমাদের স্টুডেন্ট? We are very thankful, really we are very thankful because of the government we are here, we are alive, we are with our parents. So I would like to thank media also because they also helped us to raise our voice to the government and we are thankful so much. কতজন স্টুডেন্ট তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ভারতীয় এরকম আসতে পারেনি, কতজনকে দেখে এসছো? আমাদের ফ্রেন্ড আছে ওখানে, যে ওখানে ফেসে গেছে, কেন কি শুধু গার্লস ফার্স্ট প্রায়োরিটি আর দ্য গার্লস, সো দে আর লেটিং গার্লস টু গো ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দ্য বয়েজ। আমরা গ্রুপে 20 জন বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আমি একা এখানে পৌঁছেছি। রেস্ট আর ইন দ্য বর্ডার ইন দ্য ক্যাম্পস, সো আই হোপ দে উইল কাম সুন, দে উইল রিচ সুন। বর্ডারে কোনো সমস্যা হয়েছিল? হ্যাঁ, বর্ডারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। एक्चुअली बहुत लोग थे वहाँ पे और फिर गेट्स बहुत लेट से खुल रही थी, तो फिर बच्चे आए जा रहे थे और फिर भीड़ बढ़ते जा रही थी और फिर उसकी वजह से फिर बच्चे बहुत रश कर रहे थे और फिर बहुत बारी ने गेट पुश कर दिया, फिर फायरिंग शुरू हो गई उसकी वजह से। फिर कौन सा आर्मी से फायरिंग हुआ था? कौन लोग फायरिंग किया था? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, हर कंट्री के थे, इजिप्शियन थे, पॉलिश थे, टर्की के थे, नाइजीरियंस थे और यूक्रेनियन भी जा रहे थे वहाँ से छोड़ के वो वॉर के सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर हम लोग को कंट्रोल में लाने की सिचुएशन वो एयर में फायर कर रहे थे ताकि बच्चे डर से लाइन में रहे। कौन सा सोल्जर्स? रोमानियन, ओके फाइन। और इंडियन एम्बेसी भी वही थी जो हमारे को हेल्प करती है इवैक्यूएट करने में वहाँ से। यूक्रेन से लौटी दुर्गापुर की छात्रा नेहा खान ने बताया कि वे लोग बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं। सबसे पहले रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। युद्ध की परिस्थितियों के बीच लगातार गोलीबारी हो रही थी और बॉर्डर पार करने के बाद उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की। सर वैसे तो कुछ 20,000 जैसे स्टूडेंट है वहाँ पे, उनमें से दुर्गापुर के सर 40 स्टूडेंट्स थे, अप्रॉक्स 30-40 थे स्टूडेंट्स, और उनमें से आप कह सकते हो 60% स्टूडेंट्स हो गए इवैक्यूएट और बहुत सारे रोमानिया में फंसे हुए और कुछ अभी भी बॉर्डर्स पे है सर। तो ये कि सारे आ जाए सेफली और
बस सिचुएशंस बहुत ख़राब थे, हम सही टाइम पे निकल गए, खुद को लकी मानते कि हम यहाँ पे सही टाइम पे आ गए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से लौटी तीनों छात्राओं के स्वागत के लिए पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती भी काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुंचे थे। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी पहले से ही केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। दुर्गापुर की 3 छात्राएं वापस लौटी है। केंद्र सरकार को बाकी छात्र छात्राओं को भी जल्द यूक्रेन से बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। দিদি অনেকদিন আগের থেকেই মোদী সরকারকে অ্যালার্ট করছিল যে বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো। প্রচুর ভারতীয়, প্রায় 20,000-এর বেশি ভারতীয় ইউক্রেনে আটকে আছে এবং তার অনেকে কষ্ট করে তারা পোল্যান্ড বা অন্য সীমান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে। তো আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের 3টি বাচ্চা আজকে রিটার্ন আসছে। তার আগেই রিটার্ন এসছে, তারা দিল্লিতে ছিল। তারা দিল্লিতে থেকে অন্য বাচ্চারা যাতে রেস্কিউ করা যায় প্রেসকে এবং গভর্নমেন্টকে তারা হেল্প করছিল, চেষ্টা করছিল। আমাদের সৌভাগ্য, ভগবানকে অনেক রকম দোয়া যে তারা ফিরে আসছে, আমরা তাদের শুভ কামনা করছি এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দাঁড়াবার দেখা করার জন্য আমাদের এখানে আসছে। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लखन घोड़ुई ने भी अंडाल एयरपोर्ट पहुंचकर यूक्रेन से लौटे छात्राओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सांसद एस.एस. आहलूवालिया ने यूक्रेन से छात्राओं की सकुशल वतन वापसी के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार सभी छात्रों को वापस लाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। এখানকার যিনি এমপি আছেন আলোয়ালি, তাকে ধন্যবাদ জানাবো। আমার চিঠি পাওয়ার পরেই আলোয়ালি চিঠি করেছিলেন বিদেশ মন্ত্রককে, তারপরে যে আগে ফিরছেন দেশে, এটা খুব আনন্দের সঙ্গে আছি। বাড়ি এখানে এয়ারপোর্টে ওয়েট করছি কখনো আসবেন ওরা। তার পরিবারের সমস্ত মানুষ এসেছেন, পাশে থাকতে এসেছি, সে আনন্দের ভাগ করতে এসেছি যখন যে আমাদের দেশে ফিরে এলেন। তো তাই নয়, যারা আরও ওখানে পড়ে আছেন, ভারতবর্ষের যারা ছেলেরা মেয়েরা আছেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করবো তারা যেন তাদের ফিরে আসতে পারে। মোদী আগে ভাষণে বলেছেন যে একজন বাচ্চাকেও, একজন ভারতীয়কেও আমরা রাখবো না, তাদের সব চেষ্টা হচ্ছে ফিরে আনার জন্য। তাই মোদীজিকে আজকে ধন্যবাদ জানাবো, আলোকে ধন্যবাদ জানাবো। খুব খুশি আছি, আসার অপেক্ষা ওয়েট করছি, কখন আসবেন সেই মুহূর্তে অপেক্ষা করছি। दुर्गापुर से साधन रूज और अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज लायंस JDNC DAV Public School. Registration form for admission in class 11 Science, Commerce and Humanities for the academic session 2022-2023 will be available from 15th December 2021 onwards in the school office from 8 am to 1 pm. For any further query, contact school office on working days. Contact number 7501626622, 034124486005.